बच्चों हमने लवण जल अपघटन के बारे में बता दिया। लवण जल अपघटन क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया है। थ्योरी में आपको बता चुका हूँ 4 प्रकार के लवण जल अपघटन थे। अब मैं इसके क्वेश्चन वगैरह के बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। चलिए हमने पहला क्वेश्चन लिया। पहला क्वेश्चन मेरे पास है 0.1 NH4Cl 1% जल अपघटित होता है, ज्ञात करो। क्वेश्चन दे रखा है 0.1 NH4Cl है, इसका 1% जल अपघटन होता है, हमको ज्ञात करना है। नंबर 1 केएच का मान निकालना है, नंबर 2 केबी का मान निकालना है, नंबर 3 पीएच का मान निकालना है, और नंबर 4 हमको NH4OH की सांद्रता ज्ञात करनी है। 1 बाय 1 करके इसको सोल्व करते हैं। चलिए जी, सबसे पहले देखें जो NH4Cl है ना, NH4Cl बेसिकली एक प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण बना हुआ है। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का लवण है, तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का लवण है, ठीक है। पहला पॉइंट इसने पूछा हमसे केएच, आपको याद है इसका केएच का फॉर्मूला होता है केएच बराबर होता है ना CH², तो केएच इक्वल टू हमने लिखा CH², सी का मान दे रखा 0.1, H² 1% जल अपघटन होता है, इसका H का मान है 0.01, तो H² 0.01 इंटू 0.01, इसको सोल्व करें तो केएच का मान आ गया हमारे पास में 10⁻⁻5, तो केएच तो 10⁻⁻5 आ गया। क्लियर पॉइंट। चलो जी, दूसरा पॉइंट हमसे पूछ रहा है ये केबी। अब केबी का मान निकालना है। आपको पता है केएच बराबर होता है ना KW/KB, केएच बराबर KW/KB, तो यहाँ से केबी का मान आ जाएगा KW/KH। केडब्ल्यू का मान जल का आयनिक गुणनफल सभी बच्चे जानते हैं 10⁻⁻14 होता है, तो KW की जगह लिखा 10⁻⁻14। केएच अभी भी हमने ज्ञात किया 10⁻⁻5 होता है, तो 10⁻14 अपॉन 10⁻⁻5 किया तो हमको मिलेगा 10⁻⁻9। तो सेकंड जो आंसर है केबी का मान है 10⁻⁻9। क्लियर पॉइंट। तीसरा पॉइंट पीएच पूछ रहा है। NH4Cl है, NH4Cl एक तरह से NH4Cl स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का लवण है, pH लेस देन 7 होगा, इसका pH का फॉर्मूला बनेगा pH इक्वल टू 7 - pKb/2 -1/2 log C। 7 की जगह 7 लिखा, pKb kb का मान है 10⁻⁻9, तो pKb होगा 9, तो इसको लिखा हमने 9/2 -1/2 log C। C की जगह लिखे 10⁻⁻1, तो इसको सोल्व करें 7 - 9/2, 9/2 हो गया 4.5, 7 - 4.5 log 10⁻⁻1 -1 आगे आएगा तो माइनस प्लस ये बनेगा 0.5, ठीक है। तो ये बन गया 7 - 4.5 प्लस 0.5, इसको सोल्व करने से pH मान आएगा 3, तो इसका जो pH है वो आंसर आ जाता है 3, pH इक्वल टू 3, इसका आंसर है pH इक्वल टू 3, ठीक है जी। आप फोर्थ हमसे पूछ रहा है NH4OH की सांद्रता। अब NH4OH की सांद्रता देखें, इसकी सांद्रता क्या होगी, तो देखो NH4Cl लवण जल अपघटन है, लवण की क्रिया जल से क्रिया करवाते हैं, तो NH4Cl की क्रिया जल से करवाएंगे तो NH4OH अरे Cl बनेगा। इसके अंदर Cl- आयन दर्शक आयन है, स्पेक्टेट आयन है, ये तो कैंसिल हो गया, तो इसको लिख सकते हैं NH4 प्लस H2O, इससे बनेगा NH4OH प्लस H प्लस। NH4OH की सांद्रता लवण जल अपघटन से पढ़ाया था, बता दो ना कि प्रारंभ में लवण की सांद्रता C है, तो ये क्या होगा C, ये 0 और ये 0 होगा, सामने पर C - CH, इसको लिखेंगे CH और ये बनेगा CH। इसको देख के पता लग रहा है कि जो NH4OH है, इस NH4OH की सांद्रता हमारे पास है CH, तो इसकी जगह लिखा NH4OH की सांद्रता है CH, C का मान है 0.1, ये रहा ना C 0.1, ये 0.1, ठीक है 0.1, और H का 1% का मतलब 0.01, 0.01, इसको सोल्व करेंगे तो 10⁻⁻3, तो इस जो NH4OH है, NH4OH की सांद्रता रही है आपके पास में 10⁻⁻3। आगे बच्चों समझो क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, ठीक, आप इसको कॉपी कर ले, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, दूसरा क्वेश्चन लिया है मैंने, ध्रुवल क्षार का आयनन स्थिरांक 10⁻⁻5 है। ध्रुवल क्षार की प्रबल अम्ल के साथ अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक ज्ञात करो। क्वेश्चन समझना, ध्रुवल क्षार हमको NH4OH दे रखा है और प्रबल अम्ल इसने बोल दिया HCl ले लो, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। इसने बोला ध्रुवल क्षार का आयनिक स्थिरांक दे रखा है 10⁻⁻5 यानी Kb दे रखा है, और सवाल क्या पूछ रहा है, ये जो ध्रुवल क्षार है, ध्रुवल क्षार की प्रबल अम्ल के साथ अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक पूछा जा रहा है। चलिए, ध्रुवल क्षार क्या लिया, NH4OH लिया, प्रबल अम्ल आपने HCl लिया, इसका मतलब ये NH4OH की HCl से क्रिया करवा रहा है, तो NH4OH जब HCl से क्रिया करेगा तो NH4Cl प्लस H2 बनेगा, हमको इसका साम्यावस्था स्थिरांक लेकर आना है, इसका K इक्विलिब्रियम लेकर आना है। चलो जी,
अब इसमें क्या हो रहा है, NH4OH प्लस HCl से NH4Cl प्लस H2 बना। मैंने क्या किया, ये जो अभिक्रिया है इसको रिवर्स करके लिखा, तो रिवर्स करके लिखते ही अभिक्रिया क्या बन गई मेरे पास में, NH4Cl प्लस वाटर, इससे बन गया NH4OH प्लस HCl। जैसे हमने इसे लिखा पता लगा ओ यार ये तो लवण जल अपघटन हो गया, NH4Cl लवण की क्रिया जल से करवा रहे, यानी लवण जल अपघटन हो गया। और जो लवण जल अपघटन है उसकी स्थिरांक को बोलते हैं KH, यानी ये जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक होता है KH, और KH बराबर होगा KW अपॉन KB। KW का मान होता है 10 टू पावर -14, KB का मान 10 टू पावर -5, यानी इस अभिक्रिया का साम्य अवस्था स्थिरांक KH का मान है 10 टू पावर -9। और ये जो अभिक्रिया है जिसका साम्य अवस्था स्थिरांक हमको लेकर आना है, ये अभिक्रिया इसकी रिवर्स है। और आपको बताया था ना रासायनिक साम्य में अगर आप किसी अभिक्रिया को विपरीत करके लिख देते हो तो उसका साम्य स्थिरांक 1 हो जाता है। इसका मतलब अगर इस अभिक्रिया का साम्य अवस्था स्थिरांक KH है तो इस अभिक्रिया का साम्य अवस्था स्थिरांक होगा 1/KH। तो इसका जो K इक्विलिब्रियम है वो होगा 1/KH। KH का मान है 10 टू पावर -9, तो 1/KH का मान आएगा 10 टू पावर 9। आंसर देंगे 10 टू पावर 9। ये लीजिए, इसका आंसर 10 टू पावर 9। ठीक है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वाला, ये एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट, इसी प्रकार का एक और सवाल लिया मैंने। ध्रुवल क्षार NH4OH दे रखा है, ध्रुवल क्षार की प्रबल अम्ल के साथ अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक दे रखा 10⁸। क्या बोला, ध्रुवल क्षार की प्रबल अम्ल के साथ अभिक्रिया का साम्य अवस्था स्थिरांक दे रखा 10⁸। इसके पहले वाले सवाल के अंदर हमसे पूछा था ध्रुवल क्षार की प्रबल अम्ल के साथ अभिक्रिया का साम्य अवस्था स्थिरांक क्या होगा, और इस क्वेश्चन के अंदर ध्रुवल क्षार की प्रबल अम्ल के साथ अभिक्रिया का साम्य अवस्था स्थिरांक की ऑलरेडी दे रखा है। इसका मतलब इसके पहले वाले सवाल के अंदर पूछा था 1/KH और इसके अंदर दे रखा 1/KH। इसका मतलब इसने एक तरह से हमको 1/KH का मान दे रखा है। ये देखा ना, साम्य स्थिरांक के इक्विलिब्रियम बराबर 1/KH, इसने हमको 1/KH का मान दे दिया, और 1/KH का मान है 10⁸। यहां से KH का मान निकालेंगे, ये आएगा 10 टू पावर -8। मतलब एक तरह से इस क्वेश्चन को मैंने पहले वाला क्वेश्चन से कनेक्ट करके सोल्व करा दिया है। ठीक है, चलिए जी, तो KH का मान कितना आ गया, 10 टू पावर -8 आ गया, और KH आ गया तो K से KB भी लाया जा सकता है। कैसे, KH बराबर होता है ना KW अपॉन KH, तो KB बराबर क्या होगा, KW अपॉन KH, ये KB है, KB KW का मान दे रखा 10 टू पावर -14 होता ही है, KH का मान 10 टू पावर -8 यहां से आ गया, तो KB का मान मेरे पास आ गया 10 टू पावर -6, तो PKB का मान आएगा 6, तो PKB हमारे पास में 6, PKB का मान 6 आ गया। ठीक है, सवाल में आपसे क्या पूछा, 0.01 m NH4NO3 विलेन का pH ज्ञात करो। NH4NO3 क्या है, तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का लवण है। वीक बेस वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का लवण है, तो pH लेस देन 7 होगा। इसका pH का फॉर्मूला होता है pH इक्वल टू 7 - PKB अपॉन 2 -1/2 log C। 7 की जगह 7, PKB का मान आ जाएगा 6, तो इसको 6/2 करेंगे तो 3 -1/2 log C की जगह लिखेंगे 0.01 का मतलब 10 टू पावर -2 आ गया। log 10 टू पावर -2 है, सोल्व करेंगे तो -2 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस बनेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो 1 बचेगा, तो आ जाएगा 7 - 3 + 1, आंसर दे देंगे 5। इस क्वेश्चन का आंसर है pH इक्वल टू 5, pH 5 आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यानी एक तरह से देखा जाए तो पहले वाला क्वेश्चन के साथ ही इसको मैंने कनेक्ट करके आपको सोल्व करके बता दिया। पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर हमसे ध्रुवल क्षार का प्रबल अम्ल के साथ अभिक्रिया का साम्य अवस्था स्थिरांक पूछा था, और इसमें इसका साम्य स्थिरांक हमको दे दिया गया है, तो मैंने उसी को इसके साथ में कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, 0.1 m अमोनियम सल्फेट विलेन का pH ज्ञात करो। KB का मान दे रखा 10 टू पावर -5। चलिए जी, pH पूछ रहा है तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला बना देते हैं। NH4OH अमोनियम सल्फेट की बात करें तो ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का लवण है, इसका pH 7 से कम होगा। तो पहले तो फॉर्मूला लिखो, तो pH बराबर आता है 7 - PKB अपॉन 2 -1/2 log C। आपसे बोला था इस मामले में जो C है वो नॉर्मलता लेनी है। आपको सवाल में दे रखी मोलरता, तो सबसे पहले तो मोलरता को नॉर्मलता में बदलेंगे। नॉर्मलता बराबर होती है मोलरता इनटू वैलेंस फैक्टर। मोलरता तो 0.1 है, अमोनियम सल्फेट का वैलेंस फैक्टर 2 होगा, इसकी नॉर्मलता का मान 0.2 आ जाएगा, 0.2।
मान रखे 7 की जगह 7 रखा, पी के बी अपॉन 2, इसने क्वेश्चन के अंदर के बी का मान दे रखा 10 टू पावर -5, तो पी के बी का मान होगा 5/2, ये 5/2 -1/2 log सी की जगह लिखा 0.2 को लिखा मैंने 2 × 10 टू पावर -1, 2 × 10 टू पावर -1 आ गया। 5/2 किया तो 2.5 आएगा, 7 में से 2.5 को माइनस करें तो 4.5, तो ये तो आ गया 4.5 -1/2 log 2 × 10 टू पावर माइनस को लिख सकते हैं log 2 -1, log 2 होता है 0.30 में से 1 को माइनस किया तो -0.7 माइनस प्लस 0.7/2 करेंगे तो 0.35, तो 4.5 प्लस 0.35 इसका सम किया, आंसर आ जाता है 4.85। इस क्वेश्चन का आंसर है pH इक्वल टू 4.85। ठीक है जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, NH4Cl विलयन को तनु करने पर, NH4Cl को तनु किया, ऑप्शन दे रखे, पहला ऑप्शन दे रखा है H का मान बढ़ेगा, pH का मान कम होगा, दूसरा H का मान बढ़ेगा, pH का मान बढ़ेगा, तीसरा H का मान कम होगा, pH का मान बढ़ेगा, फोर्थ दे रखा है H कम होगा, pH भी कम होगा। समझ लेते हैं NH4Cl जो है ना, NH4Cl वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का लवण है। सबसे पहले इसका KH का फॉर्मूला लिखें, इसका KH बराबर होता है √KH/C, H बराबर होता है √KH/C। आपने तनु किया, तनुता करने का मतलब सांद्रता कम करना, आप सांद्रता कम करोगे तो H का मान बढ़ेगा, यानी ये तो समझ में आ गया। NH4Cl के लवण को, विलयन को अगर आप तनु करोगे तो इसकी जल अपघटन की मात्रा H, उसका मान बढ़ेगा, H का मान बढ़ेगा। दूसरा pH पूछा है, pH का फॉर्मूला लिखा पहले तो NH4Cl वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का लवण हुआ, pH <7 होगा, <7 का 7 में से माइनस करना है तो pH का फॉर्मूला pH बराबर 7 - pKb/2 -1/2 log C। तनु करने का मतलब सांद्रता कम करना, इसका मतलब आप इस वाले पार्ट को, इसको क्या करोगे, कम करोगे, ये कम करोगे तो ये वाला पार्ट कम होगा, 7 तो नियत है, तो एक तो नियत हो गया, दूसरा वाला पार्ट कम होता जा रहा है, यानी डिफरेंस तो बढ़ेगा ना, तो आंसर क्या देंगे, pH का मान बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे, H का मान भी बढ़ेगा और pH का मान भी बढ़ेगा, H और pH दोनों के मान बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सेकंड, H बढ़ेगा और pH भी बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट NH4Cl के जलीय विलयन में NH4OH की सांद्रता क्या होगी, हमसे पूछ रहा है। NH4OH का जलीय विलयन है, इसके अंदर NH4OH की सांद्रता हमसे पूछी जा रही है। NH4OH का जलीय विलयन है, ऑप्शन दे रखे, नंबर 1 OH आयन की सांद्रता के बराबर होगा, नंबर 2 H+ आयन की सांद्रता के बराबर होगा, नंबर 3 NH4Cl की सांद्रता के बराबर होगा, नंबर 4 ज्ञात नहीं कर सकते। चलो जी, NH4Cl है, मैंने NH4Cl की क्रिया जल से करवा दी, NH4Cl प्लस वाटर किया तो हमको मिलेगा NH4OH प्लस HCl मिलेगा। इसके अंदर Cl माइनस आयन तो दर्शक आयन है, तुम्हारे पास आ गया NH4 प्लस H2, इससे हमने बना दिया NH4OH प्लस H+ आयन की सांद्रता। आप देख सकते हैं NH4OH और H+, तो जो सांद्रता NH4OH की होगी वही सांद्रता H+ आयन की होगी। आपसे पूछ रहा है NH4OH की सांद्रता क्या होगी, तो आंसर देंगे H+ आयन की सांद्रता के बराबर होगी। आंसर दिया जाएगा सेकेंड, H+ आयन की सांद्रता के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। चलो जी, अगला क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय प्रवृत्ति का होता है क्योंकि, आपसे बोला कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय प्रवृत्ति का होता है क्योंकि ऑप्शन दे रखा, पहला सल्फेटाइन जल से क्रिया करता है, दूसरा दे रखा है कॉपर +2 आयन जल से क्रिया करता है, नंबर 3 कॉपर +2 और सल्फेटाइन जल से क्रिया करते हैं, नंबर 4 कॉपर सल्फेट का तो लवण जल अपघटन होता ही नहीं है। चलो जी, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है, लवण जल अपघटन का सवाल है, तो कॉपर सल्फेट की क्रिया जल से करवाते हैं। कॉपर सल्फेट को जल से क्रिया करवाएंगे तो हमको मिलेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 मिलेगा। सल्फेट आयन हमारा दर्शक आयन है, तो कैंसिल कर दो तो लिख सकते हैं ना कॉपर +2 + H2O, इससे मिलेगा हमको कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस 2H+ आयन मिलेगा। आप देख सकते हैं इसके जलीय विलयन के अंदर मुक्त H+ आयन प्रेजेंट है, मुक्त H+ आयन प्रेजेंट है, तो ये होगा अम्लीय प्रवृत्ति का, ये अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है, आप देख सकते हैं इसके अंदर Cu+2 आयन जल से क्रिया कर रहा है, इसका मतलब दल आयन जल से क्रिया कर रहा है, तो आंसर क्या देंगे, इसका आंसर दिया जाएगा कि इसके अंदर Cu+2 आयन जल से क्रिया कर रहा है, या आपको याद है ना इसको धनायन जल अपघटन भी बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है कॉपर +2 आयन जल से
क्रिया करता है, कॉपर प्लस 2 एंजल से क्रिया करता है। आंसर देंगे सेकंड। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, अगला सवाल, निम्न में से किसके जल अपघटन की मात्रा अधिकतम होगी? NH4Cl सांद्रता अलग अलग दर की, लवण एक ही लिया NH4Cl, पहला ऑप्शन दे रखा है 1.0 m NH4Cl, दूसरा दे रखा है 0.01 m NH4Cl, थर्ड दे रखा है 0.1 m NH4Cl, एक दे रखा है 0.001 m NH4Cl। NH4Cl जो है वो ध्रुवल क्षार और प्रबल अम्ल का लवण है। इसके जल अपघटन की जो मात्रा है उसका फॉर्मूला होता है H बराबर √KH/C। ठीक है, इसका मतलब आपसे पूछ रहा है कि H का मान अधिकतम किसके लिए होगा? तो यार जिसका C न्यूनतम होगा उसका H अधिकतम होगा। C न्यूनतम देखा जाए तो 0.001 आंसर ये जाएगा फोर्थ, इस क्वेश्चन का फोर्थ आंसर देंगे हम। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट, CH3COO Na के जेल विलयन को तनु करने पर, ये उसका जैसा सवाल आ गया जो भी लिखा था NH4Cl को तनु करने पर, उसी प्रकार का एक सवाल वो ले लिया, इसको भी समझ लेते हैं। CH3COO Na, तो CH3COO Na क्या है? ये ध्रुवल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण है। तो पहले तो H लिखे, H बराबर तो KH/C होता है रूट में, तनु करने का मतलब सांद्रता बढ़ाना, तो H तो तनु करने का मतलब सांद्रता कम करना, तो आप सांद्रता कम कर रहे हो तो H तो बढ़ेगा, इसका H का मान तो बढ़ेगा, तो H तो बढ़ेगा। बात करें pH की, CH3COO Na ध्रुवल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण है, इसका मतलब इसका pH 7 से ज्यादा होगा। तो पहले तो pH का फॉर्मूला लिखो, तो pH 7 से ज्यादा होगा तो pH का फॉर्मूला होगा 7 से ज्यादा का 7 में प्लस करना है, 7 प्लस pK/2 प्लस 1/2 log C। आपने बोला तनु कर रहे हैं, सांद्रता कम कर रहे हैं, इन दोनों जगह साइन प्लस का है, सांद्रता कम कर रहे हो, आप इसको C को कम करेंगे तो pH का मान भी कम हो जाएगा। ये लीजिए, तो आंसर देंगे सांद्रता कम करने पर pH का मान कम होगा। तो आंसर क्या देंगे? तनु करने पर होगा क्या? H का मान तो बढ़ेगा और pH का मान कम होगा। जबकि इसके पहले जो क्वेश्चन लिया था NH4Cl का, वहां पर क्या था? H का मान भी बढ़ा था, pH का मान भी बढ़ा था। यहाँ पर H बढ़ रहा है और pH कम हो रहा है। आंसर देंगे H का मान बढ़ेगा और pH का मान कम होगा। दूसरा आंसर दिया जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है सेकंड आंसर आएगा इसके लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट लेते हैं अगला क्वेश्चन। pKh प्लस pKa इक्वल टू pKw लागू होता है। इसने बोला pKh प्लस pKa इक्वल टू pKw किसके लिए लागू होता है? देखो, pKh प्लस pK बराबर pKw, इस फॉर्मूले में क्या आया? एक तो Kw आया, एक K आया और एक KH आया। Ka, इसका मतलब K क्यों आया? क्योंकि अम्ल एसिड वीक है इसलिए K आया। अगर बेस वीक होता तो K भी आता ना, क्योंकि जो वीक होता है ना उसी का K और K भी आता है। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि इसके अंदर अम्ल दुर्बल है, इसका मतलब ऐसे लवण के लिए लागू होगा जिसके अंदर एसिड तो वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए लागू होगा। चलो जो अपन एक बार के लिए ट्राई करते हैं। इसका हमने मान लिया कि दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार का जो लवण होगा उसके लिए लागू होगा। उसका KH का फॉर्मूला होता है, KH बराबर होता है Kw/K है। ये किसके लिए लिख रहे हैं अपन? ये किस लवण के लिए? ये हम लिख रहे हैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो लवण बना हुआ है उसको मान के चल रहे हैं। हम देख रहे हैं ना कि हमने जो सोचा वो सही सोचा क्या? KH बराबर होगा Kw/K, इसका log लिया तो log लेंगे तो क्या लिखेंगे? log KH बराबर log Kw माइनस log K। आप जानते हैं माइनस log KH क्या होगा? pKh होगा, तो log KH क्या होगा? तो माइनस pKh इसकी जगह लिखा, माइनस pKh, log Kw की जगह लिखा माइनस pKw और माइनस log K की जगह pK हमने लिख दिया। इसको अगर रीअरेंज करें तो ये आ जाएगा, इस pKh को तो उधर ले चलते हैं और pKw को इधर ले आते हैं तो फॉर्मूला बनेगा pKa प्लस pKh बराबर pKw। तो ये बोला ना pK प्लस pKh बराबर pKw किसके लिए लागू है? तो ये उसके लिए लागू है जो लवण वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनेगा। आप इसमें चेक करें, पहला वाला NH4NO3 ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCOO Na ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। तो आंसर दिया जाएगा सेकंड, इसका आंसर सेकंड दे देंगे हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले। नेक्स्ट, 5 मिलीलीटर N/10 NH4OH
5 मिलीलीटर N/10 NH4OH तथा 5 मिलीलीटर N/10 HCl को मिश्रित कर दिया जाता है। परिणामी विलयन का पीएच ज्ञात करो। Kb का मान दे रखा 10⁻⁵ यानी हमको क्या करवा रहा है, एक तो NH4OH और HCl को मिलाने के लिए बोल रहा है, तो NH4OH और HCl को मिला दिया। तो जैसे हम NH4OH और HCl को मिलाएंगे हमको मिलेगा NH4Cl, साथ में मिलेगा वाटर। चलिए, अब ये तो वही हो गया ना यार, अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण बना रहा है। अब देखो हमने NH4Cl NH4OH कितना लिया, तो NH4OH हमने 5 मिलीलीटर N/10 लिया, HCl हमने 5 मिलीलीटर N/10 ले लिया, दोनों को मिला दिया। देखो अब इसने नॉर्मल था और हमको आयतन दे रखा, तो नॉर्मल तो आयतन से गुणा करके हमने ग्राम तुल्यांक निकाल लिए। आयतन मिलीलीटर में है तो मिलीग्राम तुल्यांक आ जाएगा। तो इसका नॉर्मलता कितनी है, 1/10 है और आयतन कितना 5 मिलीलीटर है, तो 1/10 को 5 से गुणा करेंगे तो 0.5। इसका मतलब एक तरह से हमने NH4OH का 0.5 मिली तुल्यांक काम में लिया। इसी प्रकार से HCl की बात करें तो HCl भी नॉर्मलता 1/10 है, आयतन 5 मिलीलीटर है, N/V किया तो 0.5 आएगा और 0.5 आएगा मिली तुल्यांक। इसका मतलब एक तरह से हम 0.5 मिली तुल्यांक तो NH4OH काम में ले रहे और 0.5 मिली तुल्यांक की ही हम HCl मिला रहे। तो हमने NH4OH और HCl दोनों का 0.5 मिली तुल्यांक मिला दिया। अब अंत में होगा क्या, इसका 0.5 मिली तुल्यांक इसके 0.5 मिली तुल्यांक से क्रिया करके 0.5 मिली तुल्यांक NH4Cl का बना देगा। तो अंत में क्या होगा, ये बचेगा 0, ये बचेगा 0, आपका जो लवण है वो मिलेगा 0.5 मिली तुल्यांक। एक तरह से देखा जाए आपने दोनों को मिलाया तो अम्ल क्षार तो खत्म हो गया, लवण बन गया, यानी अंतिम विलयन के अंदर केवल और केवल लवण पाया जाता है। एक तरह से देखा जाए तो हमको लवण के जलीय विलयन का ही पीएच निकालना है। और लवण कौन सा है, NH4Cl। तो मैंने काम करें, सबसे पहले तो इस NH4Cl की नॉर्मलता निकाल लेते हैं, क्योंकि पीएच निकालते समय नॉर्मलता काम में लेनी है। नॉर्मलता कैसे निकालेंगे, ग्राम तुल्यांक अपॉन आयतन। अगर ग्राम तुल्यांक की जगह मिलीग्राम तुल्यांक लिया तो आयतन मिलीलीटर में लेंगे। इस लवण के मिली तुल्यांक तो 0.5 है, हाँ आयतन कितना होगा 5 ml इसका मिलाया, 5 ml इसका मिलाया तो ये हो गया 10, तो 0.5 में 10 का भाग लगाएंगे तो 0.05। इसका मतलब NH4Cl की नॉर्मलता आ जाएगी 0.05। ठीक है जी। हमको पीएच निकालना है तो सबसे पहले तो पीएच का फॉर्मूला लिखें। इसका पीएच का फॉर्मूला होगा 7 - pKb/2 -1/2 log C। 7 की जगह 7 रखा, Kb दे रखा 10⁻⁻⁶, तो pKb होगा 6, तो pKb/2 करें तो ये आ जाएगा 3, तो pKb ये आ जाएगा 3 -1/2 log C की जगह लिखा 5 × 10⁻², 5 × 10⁻²। ठीक है, इसको सोल्व करें तो 7 में से 3 को माइनस किया तो कितना आएगा 4, इसकी जगह 4 लिखा, -1/2 log 5 - log 2। log 5 होता है 0.70, ये तो हुआ 0.70, 0.70 - 2 तो ये आ जाएगा -1.3। ठीक है, -1.3 और इसको देखें तो माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4। ये कितना आया था 1.3 और 1.3 का बाई 2 किया तो आ जाएगा 1.65 प्लस 0.65। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ जाता है 4.65। इसका पीएच आ जाएगा 4.65, ये इसका पीएच आ जाता है। ठीक है, आंसर है 4.65। ठीक, अगला क्वेश्चन देते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, BaClO होल ट्वाइस K मिलीमोलर विलयन का पीएच ज्ञात करो। HClO का K का मान दे रखा 4 × 10⁻⁷। देखो अब ये किससे मिलके बना हुआ है, ये बना हुआ है एक तरह से लवण बेरियम हाइड्रोक्साइड और HClO से मिलके बना हुआ है। यानी एक तरह से देखा जाए बेरियम हाइड्रोक्साइड और HClO, इसका मतलब ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का लवण हो गया। मिलीमोलर बोला ना, मिलीमोलर का मतलब ये एक तरह से हमको दे रखा है, इसने क्वेश्चन के अंदर दे रखा है m/1000, ये दे रखा हमको लवण। ठीक है, आपको याद है पीएच हमेशा नॉर्मलता से निकालते हैं, तो इस मोलरता को पहले किससे बदलना पड़ेगा, नॉर्मलता में इसका वैलेंस स्पेक्टर 2 है, नॉर्मलता बराबर मोलरता इनटू वैलेंस स्पेक्टर, तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ये बन जाएगा n/500। ये लीजिए, ये आ जाएगा
यहाँ तक समझ में आ गया। हमको HClO है उसका K का मान दे रखा है, अब इसने K दे दिया तो K से आप pK लिख सकते हो डायरेक्ट। ये pK अगर लिखे इसका pK आ जाएगा 7 माइनस log 4, 7 माइनस log 4, log 2 होता है ना 0.30, तो log 4 हो जाएगा 0.60। तो इसमें से 7 में से 0.60 को माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाता है 6.4 हमारे पास में ये pK आ जाता है 6.4। यहाँ तक हम पहुंच गए। हमको pH लाना है तो pH का फॉर्मूला देखें तो pH अगर फॉर्मूला लिखें तो ये हमारे पास आ जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का है ना, तो इसका जो pH है वो होगा 7 से ज़्यादा। इसका फॉर्मूला बनेगा pH इक्वल टू 7 प्लस pK अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 log C। ठीक है, 7 की जगह हमने 7 लिया, pK अपॉन 2 और pK हमारे पास 6.4 है, 6.4 अपॉन 2 करें, 6.4 को 2 से डिवाइड करें तो ये बनेगा 3.2। ये लीजिए, इसको लिखा हमने 3.2 प्लस 1 अपॉन 2 log 500, ये हमारे पास आ जाता है 1 अपॉन 500। अब 1 अपॉन 500 को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन 500 तो अपने कम कर सकते हैं ना, ये 1 अपॉन आपका 500 है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना 1/5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। 1/5 क्या होगा 0.2, या इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। यही तो बात है, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, तो C की जगह हमने लिख दिया है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। ये लीजिए 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, इसको देखें तो ये बन जाता है 10.2 प्लस 1 अपॉन 2 और इसको हम लिख सकते हैं log 2 माइनस 3। ये लीजिए, आगे बढ़ जाते हैं, 10.2 की जगह 10.2 लिखा प्लस 1 अपॉन 2, log 2 होता है 0.30 माइनस 3 तो 0.30, तो ये बनता है माइनस 2.7। ठीक है, इसको माइनस कर देते हैं। इसको सोल्व करें, 10.2 आता है, 2.7 अपॉन 2 करें तो ये बनेगा 1.35। ये लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा उसमें 10.2 माइनस 1.35। 10.2 में से 1.35 को माइनस कर दो, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, 10 मिलीलीटर N/10 CH3COOH तथा 5 मिलीलीटर N/5 NaOH को मिश्रित कर अंतिम विलयन 1 लीटर कर दिया जाता है। अंतिम विलयन का pH ज्ञात करना है। ठीक है, pK का मान दे रखा 4.78। उसी प्रकार का सवाल है, पहले हम देखें क्या क्या मिला है। एक तो इसने ले लिया CH3COOH और एक इसने NaOH को मिला दिया। इन दोनों को जैसे मिलाएंगे ये हमको दे देंगे, एक तो मिलेगा हमको CH3COONA प्लस H2 ये मिलेगा हमको, समझना। अब CH3COOH कितना है, 10 मिलीलीटर है और N/10 है ना, तो इसका मिली तुल्यांक कितना हुआ 10 इंटू 1/10। इसका मतलब इसका है 1 मिली तुल्यांक। ये लीजिए 1 मिली तुल्यांक, इसका 1 मिली तुल्यांक है। दूसरे वाले की बात करें 5 मिलीलीटर N/10, इसका भी 1 मिली तुल्यांक। एक तरह से हमने इन दोनों का 1-1 मिली तुल्यांक मिला दिया। ये लीजिए 1-1 मिली तुल्यांक मिला दिया। प्रारंभ में तो 0-0 होंगे, अंत में क्या होगा, इसका 1 मिली तुल्यांक इसके 1 मिली तुल्यांक से क्रिया करेगा, ये बचेगा 0, ये बचेगा 0, यानी जो लवण बना ना CH3COOH इसका बन गया 1 मिली तुल्यांक। ये लीजिए, इसका 1 मिली तुल्यांक बन गया, 1 मिली तुल्यांक बन गया, यानी अंतिम विलयन के अंदर क्या बना, लवण बना, वो भी कौन सा CH3COOH लवण बन गया। और इसके भी कितने मिली तुल्यांक है 1, और अंतिम आयतन 1 लीटर कर दिया। 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर। ये लीजिए 1000 मिलीलीटर। इसका मतलब इसकी जो नॉर्मलता है वो हमारे पास आ जाती है 10 टू पावर माइनस 3। इसकी नॉर्मलता आ गई 10 टू पावर माइनस 3। यानी एक तरह से हमको क्या करना है, CH3COOH है ना, यानी दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से जो लवण बना है उसका pH ज्ञात करना है। अब इसका pH ज्ञात करना है, फॉर्मूला लिख देता हूँ। इसका pH का फॉर्मूला होता है pH इक्वल टू 7 प्लस pKa अपॉन 2 प्लस 1/2 log C। यही इसका फॉर्मूला होगा। 7 की जगह 7 लिखा, pK अपॉन 2, pK हमारे पास है 4.78। ये लीजिए 4.78 अपॉन 2 कर देते हैं प्लस
1/2 log C, और C है 10 to power -3, 10 to power -3 आ गया। इसको सोल्व करें, 7 + 4.78/2 -3, ये बनेगा -3/2। इसको सोल्व कर लेंगे, इसका pH मान निकल के आ जाता है। ठीक है, हो जाएगा सोल्व, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सोल्व कर लेना, आपको pH पता लग जाएगा। ओके जी, अगला क्वेश्चन देते हैं आपको। नेक्स्ट, निम्न में से किसके लवण जल अपघटन की मात्रा अधिकतम होगी? ठीक है, लवण जल अपघटन की मात्रा पहला दे रखा है 0.1 m CH3COO NH4, दूसरा 0.01 m CH3COO NH4, थर्ड 0.001 CH3COO NH4। आपको पता है ये जो तीनों दे रखे हैं ना, ये वीक एसिड और वीक बेस से बने हुए लवण हैं। और याद है, वीक एसिड और वीक बेस का जो लवण है उसके जल अपघटन की मात्रा, लवण जल अपघटन की मात्रा होती थी H बराबर रूट के सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करती। इसका मतलब इन तीनों के जल अपघटन की मात्रा समान होगी, कारण क्योंकि ये दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने हुए लवण है, और उसकी जो जल अपघटन की मात्रा है या उनका जो pH मान है वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। अच्छा, ना तो H निर्भर करता है और ना ही pH निर्भर करता है। ठीक है जी, अगला सवाल देता हूं। 0.1 m CH3COO NH4 विलेन का pH दर का 6.9। अब CH3COO NH4 क्या है? दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का pH दर का 6.9। यदि विलेन को 100 गुना तनु कर दिया जाए तो विलेन का pH मान क्या होगा? यार ये तो वही सवाल हो गया जो बात हमने अभी भी बोली थी। अभी बोला था ना कि जो लवण दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने हुए हैं उनका pH मान तनुता बढ़ाने या सांद्रता बदलने से नहीं बदलता है। तो pH कितना था पहले? 6.9, तो 100 गुना तनु करने के बाद भी 6.9 ही रहेगा। तो आंसर देंगे फर्स्ट 6.9। ये लीजिए आंसर 6.9 दिया जाएगा। ठीक है जी, ओके।